So talking about the seventh phase of campaigning, the elections there, the campaigning that ends because eyeing a hat-trick, the BJP heavyweights are leaving no stone unturned to remain on the top of the minds of the voters in the last phase of elections. Prime Minister Narendra Modi, who is leading BJP's exhaustive campaign, will hold a Fateh rally in Punjab's Hoshiarpur, and after that, in the evening, he is expected to perform puja and darshan at the Bhagwati Amman temple in Kanyakumari. BJP National President JP Nadda will also hold 3 public meetings today in Punjab. UP Chief Minister Yogi Adityanath also expected to hold meetings in Himachal Pradesh and in Punjab. On the other hand, let's talk about the opposition, which is also bracing for a fierce fight. While Congress MP Rahul Gandhi will be in Odisha and Punjab, his sister Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra will be holding a roadshow in Himachal Solan. Earlier, addressing a rally in UP's Maharajganj, Union Home Minister Amit Shah claimed that BJP will get more than 300 seats in just 5 phases of elections, and the 6th and the 7th phase will give the party the 400 par that the party and the NDA has been aiming for. 7वें चरण की सभी सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा गेन पूरी है। कुछ महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भी हुए हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, भारतीय जनता पार्टी अपने वोट कंसोलिडेट करती जा रही है। गाजीपुर की ये रैली बता रही है कि गाजीपुर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, बहुत कम समय है, 4 तारीख को देखिए हम 400 पार करना है। आपको यूपी और ओवरऑल इस देश में समीकरण क्या लग रहा है? कितनी सीट आप दे रहे हैं भाजपा और एनडीए को? भाजपा और एनडीए को क्या सीट का नंबर दे रहे हैं आप? 400 पार करेंगे। Now, on the other hand, exuding confidence of the India bloc winning the Lok Sabha elections, the Congress General Secretary Jairam Ramesh said that India bloc is set to sweep the NDA on the 4th of June. Taking a jab at the Prime Minister, he said that there is no doubt on the 4th of June he will be the outgoing Prime Minister. 486 सीटों में तो चुनाव हो चुका है, पर पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। पर इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ये तय है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। 5 साल तक इंडिया जनबंधन की सरकार स्थिर सरकार, संवेदनशील सरकार, जिम्मेदार सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। Now, meanwhile, exclusively speaking to Times Now, Union Minister Anurag Thakur has further exuded confidence of winning the 400 par seats. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, चुनावी परीक्षा के 6 पर्चे हुए, फाइनल बाकी है और फाइनल में आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, क्या तैयारी फाइनल पर्चे की? जिसने 6 पर्चों में अच्छा किया वो फाइनल में भी अच्छा ही करता है और मोदी जी का रिजल्ट यहाँ पे रिकॉर्ड आने वाला है। 400 पार हम करने वाले हैं, ये सब होने वाला है। आज अरविंद केजरीवाल यहाँ तो उन्होंने कहा 400 सीटें इसलिए बीजेपी को चाहिए कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, मुझे पता लगा। ऐसा उन्होंने बयान दिया चंडीगढ़ में आज। देखिए, कुछ लोग हैं जिनका झूठ बोलने की आदत पड़ गई है और मिस्टर फर्जीवाल यही करते हैं। उन्होंने एक चैनल को बंद करा दिया यहाँ पे पंजाब में, उसको टेलीकास्ट नहीं होने दे रहे और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो झूठ पर राजनीति करते हैं, जो दिखावा करके आए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और आज भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए जा रहे हैं। ना मोदी जी ने 10 साल में संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ की, ना आगे करेंगे। मोदी जी ने तो संविधान दिवस मनाना शुरू किया 26 नवंबर को, आज पूरा देश मनाता है। संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थ बनाए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। SC ST OBC को सबसे ज्यादा अगर हक किसने दिया तो मोदी सरकार ने दिया। OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाया तो मोदी गवर्नमेंट ने बनाया। आज हम सुन रहे थे फवाद चौधरी को पाकिस्तान से, वो कह रहे थे कि एनडी अलायंस का जीतना जरूरी है, बीजेपी का हारना जरूरी है अगर रिश्ते ठीक करने भारत और पाकिस्तान के। और यहाँ भी हम देख रहे थे चंडी कह रहे थे कि वाघा बॉर्डर खुलवाएंगे, वहां से मरीज आएंगे, उनका इलाज कराएंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान वालों के तार केवल कांग्रेस और विपक्ष वालों के साथ जुड़े होते हैं और एक से एक अजूबी स्टेटमेंट आती हैं जी। हिंदुस्तान वाले जो कुछ कांग्रेस के नेता हैं और बाकी विपक्ष के कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, कोई कहता है कि उनके पास परमाणु हथियार है, अब वो कहते हैं उनके मरीजों को आने के लिए वाघा बॉर्डर खोल दो। आप एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट देखो,
ये रहते हिंदुस्तान में है, खाते हिंदुस्तान में है, इनका शरीर हिंदुस्तान में है, लेकिन दिल और दिमाग पाकिस्तान में है। एक इंडियन अलायंस को लेकर सवाल है सर, चंडीगढ़ में आप खड़े हैं, अलायंस है, पंजाब में आप चले जाएं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी आमने सामने, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल आज मनीष तिवारी के लिए प्रचार कर रहे थे और कल वहाँ पंजाब में देखिए, इनके दिल्ली में भी जहाँ गठबंधन भी था, वहाँ पे भी एक दूसरे के लिए वोट नहीं मांगे, पीछे से टांगे खींचते रहे, कहते थे यार ये जीत जाएगा तो अगली बार हमारे लिए सीट नहीं बचेगी। और इन लोगों का गठबंधन कागजों में था, और पंजाब में तो कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, और यहाँ चंडीगढ़ में भी ऐसे ही होगा, सामने दिखेंगे, पीछे से टांग खींचेंगे। All right, so that is the union minister saying that it is far from truth or even reality that the opposition believes that they can even form their government at this. Kane sir, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Scratch resistant also. The plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।